गांव की सुबह, धूप हल्की, मुर्गे की आवाज। ये कहानी है रघु की, एक ऐसे लड़के की जिसके पास जूते नहीं थे, लेकिन सपने आसमान छूते थे। रघु पानी भरने के लिए हैंडपंप पर, फटे कपड़े मगर आंखों में चमक। रघु धीरे धीरे खुद से, एक दिन मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगा। रघु साइकिल से अखबार बांटता हुआ, सुबह 4 बजे उठकर वह अखबार बांटता, फिर स्कूल की ओर भागता। थकान उसके शरीर में थी, पर हार उसकी सोच में नहीं थी। स्कूल का क्लासरूम, टीचर। रघु, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? क्लास हंसती है। रघु सिर उठाकर बोलता है, सर, बड़ा आदमी, अपने दम पर। टीचर मुस्कुराता है, पर क्लास उसे फिर भी गरीब बच्चा समझकर मजाक बनाती है। लेकिन रघु जानता था, हंसने वाले लोग अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंचते, और चुप रहने वाले इतिहास लिखते हैं। सीन, रघु घर लौटता है, मां बीमार, घर में सिर्फ 2 रोटियां। मां धीरे, बेटा तुम खा लो, तुमको बहुत काम करना होता है। रघु मां का हाथ पकड़ते हुए, नहीं मां, एक दिन ऐसा आएगा कि हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। उन्हीं 2 रोटियों से रघु के सपनों ने अपनी उड़ान शुरू की। गांव की चाय की दुकान, शाम का समय, मां की बीमारी, घर की गरीबी, इन दोनों ने रघु को मजबूर नहीं किया, बल्कि और मजबूत बना दिया। रघु चाय की दुकान पर कप धो रहा है, 12-13 साल का। दुकानदार कड़क आवाज में, रघु कप अच्छे से धो, वरना ग्राहक भाग जाएंगे। रघु चुपचाप काम करता है, कभी बोलता नहीं, सिर्फ सीखता है। काम छोटा था, पर रघु के सपने नहीं। रघु मिट्टी के घर की छत पर लालटेन में पढ़ता हुआ, मां धीरे, इतना मत पढ़ो बेटा, आंखें खराब हो जाएंगी। रघु मुस्कुराकर, मां, आंखें नहीं, हालत बदलनी है। रात दिन की मेहनत, और दिमाग में सिर्फ एक सपना, जिंदगी बदलनी है। रेलवे स्टेशन, रघु समोसा बेचता हुआ, आवाजें, समोसा ले लो भाई। बच्चा दिन भर काम करता है, फिर भी स्कूल भी जाता है। कुछ लोग दया से देखते हैं, कुछ ताने मारते हैं। यात्री, ए छोटू, पढ़ लिख कर क्या करेगा? तू भी दूसरों की तरह रह जाएगा। रघु शांत रहकर मुस्कुराता है, देख लीजिएगा, एक दिन मैं सबको जवाब दूंगा। लोगों की बातें चोट देती थीं, पर टूटता नहीं था रघु। उसके अंदर एक आग थी, और आग रास्ते रोकती नहीं, रास्ते बनाती है। रघु समोसा बेचकर पैसे जोड़ रहा है, पुराने मोबाइल की तरफ देखते हुए। 6 महीने तक रघु ने हर रुपये बचाया, न नया कपड़ा खरीदा, न मिठाई, सिर्फ एक ही ख्वाहिश, एक मोबाइल खरीदना। रघु नया पुराना मोबाइल हाथ में लेकर फुसफुसाता है, अब सीखूंगा दुनिया कैसे चलती है। उस दिन रघु ने जो मोबाइल खरीदा, वही बनेगा उसकी किस्मत बदलने का पहला दरवाजा। रघु अपने पुराने मोबाइल पर देर रात तक वीडियो देखता हुआ। मोबाइल रघु के लिए खिलौना नहीं था, वह उसकी नई दुनिया थी। रघु रोज रात को चुपचाप बैठकर सीखता, ऑनलाइन बिजनेस, फोटो क्लिक करना, सामान बेचने के तरीके, सब कुछ। मां चिंता से, रघु इतना कौन पढ़ता है, सो जा बेटा। रघु, मां थोड़ी और सीख लूं, फिर सो जाऊंगा। गांव की छोटी छोटी दुकानें, जूते की दुकान, किराना, हलवाई। एक दिन रघु ने देखा कि गांव के कई दुकानदारों का अच्छा सामान होते हुए भी कोई खरीदार नहीं मिलता। रघु सोचता है, अगर मैं इनके सामान को ऑनलाइन बेच दूं, तो इन्हें भी फायदा होगा और मुझे भी। और बस उसी पल रघु का सफर बदल गया। सीन, रघु दुकानदारों से बात करता है, रघु काका, मैं आपका सामान फोटो खींचकर मोबाइल पर डाल सकता हूं, शहर वाले लोग खरीदेंगे। दुकानदार हंसते हुए, अरे पगले, कौन खरीदेगा हमारे गांव का माल? रघु आत्मविश्वास से, एक बार भरोसा तो करो। 10 दुकानदारों ने हंसकर मना कर दिया, लेकिन एक ने हां कह दी। और दुनिया बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक हां काफी होती है। रघु फोटो लेता है, मोबाइल से अपलोड करता है। पहले हफ्ते एक भी सामान नहीं बिका। मां, बेटा शायद ये रास्ता सही नहीं। रघु धीरे से, मां, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, बस थोड़ा समय लगता है। रात के 11 बजे मोबाइल में पहली बिक्री का नोटिफिकेशन, टिंग। रघु की आंखें चमक उठती हैं। छोटा सा ऑर्डर, 100 रुपए का, पर उसके लिए यही दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार था। रघु चिल्लाता है, मां, बिक गया, हमारा सामान बिक गया। मां की आंखों में आंसू, शाबाश बेटा, तू बहुत बड़ा बनेगा। पहला ऑर्डर छोटा था, पर सपनों की नींव बहुत बड़ी रख गया। सुबह का वक्त, रघु साइकिल पर सामान लेकर गांव के दुकानदार के पास पहुंचता है। पहला ऑर्डर छोटा था, लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी। रघु ने रुकना नहीं सीखा था। वह हर दिन एक एक दुकान पर जाता, फोटो खींचता, ऑनलाइन डालता, और लोगों को समझाता कि दुनिया अब मोबाइल से चलती है। धीरे धीरे एक दुकानदार से 5, फिर 20 जुड़े। दुकानदार खुश होकर, रघु, मेरा सामान शहर में बिक गया। दुकानदार, बाबा रे, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी। रघु मुस्कुराता है, बस थोड़ा भरोसा चाहिए था काका।
गांव से बाहर एक भी बार न निकला रघु। अब शहर के ग्राहक उससे जुड़े थे। रघु सड़क किनारे बैठकर अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक करता है। टिंग टिंग टिंग, नए ऑर्डर्स। रघु चौंकता है। 6 ऑर्डर एक ही दिन में। जिन लोगों ने उस पर हंसा था अब वही उससे सलाह लेने आने लगे। रघु एक छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। डिजिटल विलेज सर्विसेज का बोर्ड बनाता हुआ। माँ आंखों में खुशी। बेटा ये क्या बना रहे हो? माँ, अब मैं दुकानों को ऑनलाइन जोड़ने का काम करूंगा। ये मेरा छोटा सा दफ्तर होगा। माँ रघु के सिर पर हाथ रखती है। तू सच में बड़ा आदमी बनेगा बेटा। लेकिन दूसरों को भी साथ लेकर गांव के लोग उसे अब रघु बाबू कहकर बुलाने लगे थे। पर रघु वहीं रहा, साधारण, विनम्र, पर सपनों से भरा। 6 महीने बाद गांव की हर दुकान में बोर्ड लगा है। जहां पहले एक दुकानदार उसका साथ देता था अब 200 दुकानदार उसकी ताकत थे। रघु का छोटा स्टार्टअप अब महीने का 1 लाख रुपए कमाने लगा था। लेकिन उससे भी ज्यादा गांव वालों की कमाई बढ़ने लगी थी। दुकानदार भावुक होकर, रघु बेटा, तूने तो हमारी किस्मत बदल दी। रघु धीरे मुस्कुराते हुए, नहीं काका, बस रास्ता दिखाया है, चलना तो आपको ही था। और अब असली जीत आगे। रघु ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, उस पूरे गांव की दुनिया बदल दी। लेकिन आगे जो होने वाला है वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल होगा, जब उसे उसी स्कूल में सम्मान मिलेगा जहां लोग कभी उस पर हंसते थे